बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर इनका मुआवजना आपस में करेंगे, यानी कि इनका डिफरेंस बयान करेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्स क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए प्योर सब्सटेंस ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड एलिमेंट। इसमें हमने खास ख्याल रखना है कि सेम टाइप ऑफ एटम होने चाहिए, कि एक तरह के एटम हो किसी भी सब्सटेंस के अंदर, तो फिर वो क्या बनता है, एलिमेंट। जैसे हमारे पास गोल्ड है तो गोल्ड में एक ही तरह के एटम होने चाहिए, तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये गोल्ड एक एलिमेंट है। इस तरह आयरन है तो आयरन के अंदर एक ही तरह के आयरन के एटम हो तो हम कहेंगे कि वो क्या है, एलिमेंट। अब यहाँ पे मैंने एक मिसाल दी है कि ये कार्बन देखें, कार्बन एक एलिमेंट है और ये एक ही तरह के एटम के साथ मिलकर बनी हुई है। जैसे कार्बन 612, 613 और 614। इसमें देखिए एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मैसेज जो है ये डिफरेंट होते हैं। अब ये 6 जो है इनमें प्रोटॉन की तादाद जो 6 होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों एटम आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, एलिमेंट। अब हम देखते हैं कि एग्जिस्टेंस कहाँ पे होती है एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट जो है ये गैस में पाए जाते हैं, लिक्विड में भी है और सॉलिड में भी है। हम इसकी एग्जांपल देखें हैं कि एलिमेंट जो है गैस में हम नाइट्रोजन एग्जांपल दे सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं, क्योंकि देखिए प्योर एलिमेंट होते हैं। और इस तरह लिक्विड जो है इसकी आप मरकरी मिसाल दे सकते हैं, और सॉलिड में आप जिंक है, कॉपर है, गोल्ड, इसकी एग्जांपल एलिमेंट की देते हैं। अब इसके देखेंगे अक्रस कि कहाँ कहाँ पे ये वकूफ पजीर होते हैं। एलिमेंट जो है मेटल के अंदर भी पाए जाते हैं। इस तरह नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, नोबल गैसेस के अंदर भी ये एलिमेंट मौजूद होते हैं। मेटल के अंदर आप एग्जांपल फिर देंगे इसके कि जिंक है, कॉपर है। और नॉन मेटल जो है जितनी भी गैसेस हैं ये नॉन मेटल ही होती हैं। और इसमें ऑक्सीजन की मिसाल है, क्लोरीन की है, तो नाइट्रोजन की एग्जांपल भी नॉन मेटल के अंदर आप दे सकते हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स जो होते हैं ये मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट, यानी इसमें मेटल में मेटलॉइड्स के अंदर मेटल और नॉन मेटल की खसूसियात मौजूद होती हैं मेटलॉइड्स के अंदर। अब इसकी एग्जांपल आप देंगे, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम इसकी एग्जांपल्स हैं। नोबल गैसेस के अंदर आती हैं जीनॉन, क्रिप्टॉन और ऑर्गेन। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स जो हैं, एलिमेंट्स की टाइप्स कौन सी हैं। तो इसमें एलिमेंट्स की जो टाइप्स हैं, इसमें एटम्स में मौजूद होते हैं एलिमेंट्स, आयन में भी है, मॉलिक्यूल्स में है और आइसोटोप्स में भी है। ये एक एलिमेंट का एक सिंपल सा तारफ भी है और इसको अपने अच्छी तरह तैयार भी करना। दोबारा देखते हैं कि इसके हमने पहले डेफिनेशंस करनी है और फिर एग्जिस्टेंस देखी है कहाँ कहाँ पे मौजूद है, और फिर इसकी अकरेंस, और इसके साथ इसकी हमने इसकी टाइप्स देखी हैं। अब देखें हम कंपाउंड्स की बात करते हैं कि कंपाउंड्स क्या हैं। कंपाउंड है मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशो। यहाँ पे ख्याल करना है कि डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइंड है, कि एलिमेंट जो होते हैं ये डिफरेंट होने चाहिए और एक फिक्स रेशो के साथ ये कंबाइन करके फिर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। इसकी एग्जांपल देखें, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, इस तरह ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। तो ये दोनों डिफरेंट है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड है। कार्बन के जो मैस है, इस मैस 12 है और ऑक्सीजन का मैस क्या होता है, 16। और 16 दो एटम है इसलिए इसको कहते हैं 32 मैस बन गए यहाँ पे। अब दोनों को कंबाइन करें तो ये 44 इसका मैस बन जाता है। यानी कि जितने रेक्टेंट आपस में करके मैस बना रहे हैं उतना ही इसका प्रोडक्ट में इसका मैस आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस देखें यहाँ पे, मेड अप ऑफ ए सेम एंड डिफरेंट, ये याद रखना है, सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन फिक्स रेशो। पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट थे, लेकिन यहाँ पे सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइंड ने फिक्स रेशो। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन जो है ये एक मॉलिक्यूल है और क्लोरीन जो है ये एक मॉलिक्यूल है। तो अब देखिए ये जो ऑक्सीजन जो है ये कंपाउंड नहीं कहलाएगा, क्यों कि ये डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, ये तो सेम है और ये मॉलिक्यूल में आता है। इस तरह क्लोरीन जो है ये सेम मॉलिक्यूल में ही आएगा। अब यहाँ पे देखें H2O मॉलिक्यूल भी है और ये कंपाउंड भी है। CO2 जो है ये कंपाउंड भी है और ये मॉलिक्यूल भी है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट के टाइप्स ऑफ कंपाउंड, मरकबात की इकसाम कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर, पहली जो है इसकी मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, दूसरी जो है आयनिक कंपाउंड्स हैं, और थर्ड जो है इंटरमेटेलिक कंपाउंड, और फिर जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं।
ठीक है। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के अंदर ऑर्गेनिक की बात हम करते हैं कि जिसके अंदर कार्बन कोवलेंटेड बॉन्डेड होती है, और आयनिक में हम इसकी मिसाल देंगे NaCl, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देती है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेती है, तो ये NaCl बन के आयनिक कंपाउंड की शक्ल इख्तियार करते हैं। और इंटरमेटालिक कंपाउंड के अंदर दो मेटल आपस में अटैच होती हैं, जैसे कॉपर और जिंक, निकल और एल्यूमिनियम, और ब्रास भी इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। इस तरह कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये होता है कि सेंट्रल एटम इसका जो है वो आना चाहिए आयरन, यानी कोई भी मेटल होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि इंसान का जो ब्लड है इसमें हीमोग्लोबिन, अगर उसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो उसके सेंटर में जो है हमें Fe मिलती है, यानी कि ये मेटल है। तो इसी मेटल की वजह से ऑक्सीजन जो है कैप्चर होती है और हमारे ब्लड के अंदर खून के ऑक्सीजन की तरसील होती है। तो ये है कंपाउंड, मॉलिक्यूल और टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की। टाइप्स कंपाउंड्स की आपने याद रखनी है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, इंटरमेटालिक कंपाउंड्स हैं और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस है। अब देखते हैं हम मिक्सचर क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर मिक्स टुगेदर इन एनी फिक्स्ड रेशो। इसके अंदर जो मिक्सचर के अंदर जो है एलिमेंट और कंपाउंड जो है किसी भी रेशो के साथ मिल सकते हैं। इनके अंदर रेशो मखसूस नहीं होती, इनके अंदर रेशो मखसूस होती है। जैसे हमने बात की थी कार्बन एक एटम है और ऑक्सीजन दो एटम है, तो मिलकर क्या बनाएंगे CO2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एटमों की तादाद डिफरेंट करते हैं तो यहाँ पे एक नई चीज बनेगी और ये फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड वाला फार्मूला बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई फिक्स रेशो नहीं होती। इसमें एग्जांपल हम देते हैं, एयर हवा है, मिट्टी है और मिल्क है। तो इसकी टाइप्स देखते हैं, तो इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है और एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर में जो है कि कंसंट्रेशन जो है यूनिफॉर्म होती है, कहीं भी आप दुनिया में किसी जगह पर भी चले जाए तो इसमें आपको कंसंट्रेशन जो है यूनिफॉर्म नजर आएगी थ्रू। जिस तरह आप कहें कि शुगर को पानी में ऐड कर लें तो उसका जायका क्या होगा, मीठा। तो इस तरह साल्ट जो है उसको पानी में हल करें तो उसका नमकीन सा जायका आप कहीं भी देखें और उसको जायके को महसूस करें तो आपको वो नमकीन ही महसूस होगा, लगेगा। अच्छा, इसी तरह हेटेरोजेनस मिक्सचर जो है तो इसमें कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं रहती, कि कंसंट्रेशन नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। जैसे आप मिसाल देते हैं माइका, ये रॉक्स है, तो रॉक्स में क्या है, माइका भी है, लाइमस्टोन है और ग्रेनाइट। जो रॉक्स हैं ये डिफरेंट इलाके उनमें डिफरेंट तरह की हो सकती हैं और इनमें जो मकदारें जो है वो भी डिफरेंट टाइप की पाई जाती हैं। अब देखें, हमने देखा है कि मिक्सचर जिसके मिक्सचर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमने करनी है, इसकी एग्जांपल देनी है और फिर इसकी जो टाइप्स है, टाइप्स में होमोजेनस और हेटेरोजेनस को हमने डिफाइन करके एक इसकी एग्जांपल देनी है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।